अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों की शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज मैं खड़ा हूं मटियारी में। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है मशहूर व मरूफ दरगाह सखी सैयद हाशिम शाह। ये मटियारी की और हैदराबाद की मशहूर तरीन दरगाहों में से एक दरगाह है, मगर आज मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसके अहाते में खड़ा हूँ और आपको मैं कहीं और लेके जाऊँगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस दरगाह के बारे में, और आगे एक और दरगाह है साईं रुकन शाह की, जो इनके दादा हैं सैयद हाशिम शाह के। उसके बारे में मैं एक तफसीली व्लॉग, तफसीली वीडियो बना चुका हूं, जिसका थंबनेल और जिसका लिंक आई कार्ड आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके उस वीडियो को मेरी देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ सीधे उस जगह की तरफ जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। साईं सखी हाशिम शाह के मज़ार से जैसे ही हम थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये एक कब्रस्तान है। चारों तरफ आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा कब्रस्तान है ये, कदीम। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। ये सीधी जो राहदारी जा रही है, ये जा रही है साईं रुकन शाह के मज़ार पे। साईं रुकन शाह जो हैं वो सैयद हाशिम शाह के दादा हैं, और साईं हाशिम शाह की तरबियत वगैरह सारी इन्होंने ही की है। और साईं हाशिम शाह के मुतालिक मशहूर है कि इनसे जो है वो इल्म हासिल किया है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने, और इनके ज़ेर सरपरस्ती उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत मुकम्मल की है। तो चल रहे हैं हम यहाँ पे साईं रुकन शाह की दरगाह भी देखते हैं। सखी साईं सैयद हाशिम शाह के मज़ार से जैसे ही हम वो रास्ता लेके अंदर आए हैं यहाँ पे, तो ये आपको नज़र आ रहा है साईं रुकनुद्दीन शाह का मज़ार। ये आप देख सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका थंबनेल भी आपको नज़र आ रहा है और जिसका आई कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है। ये साईं सखी हाशिम शाह के दादा हैं, और साईं सखी हाशिम शाह की सारी तरबियत इन्होंने की है। तो अब चलते हैं, थोड़ा ज़ियारत करें अंदर हम पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज मटियारी में हूँ। यहाँ पर मैंने सुना था कि एक बहुत अजीब चीज़ मौजूद है, बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ मौजूद है। पहले भी मैं उसको थोड़ा बहुत कवर किया है, मगर उसके बारे में मुझे मज़ीद मालूमात नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ दोबारा आया हूँ। ये मेरे दाएं हाथ पे आपको नज़र आ रहा है साईं रुकनुद्दीन शाह का मकबरा, जिसको मैंने अभी आपको थोड़ा दिखाया है, जिसकी वीडियो में तफसील से बना चुका हूँ। ये मेरे पीछे आपको एक मकबरा नज़र आ रहा है, ये रुकनुद्दीन शाह के मकबरे के बिल्कुल सामने वाक़ है। ये है साईं अली हैदर शाह का मकबरा। इसके अंदर कहते हैं कि उनकी फैमिली की कब्रें हैं, कोई कहता है कि 7 बीवियों की कब्रें हैं। मैंने अभी अंदर झांक के नहीं देखा है, मैं अभी अंदर झांक के देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि मर्दों का दाखिला बंद है, या मर्दों को यहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाता। यहाँ कोई बीवियों की कब्रें हैं। यहाँ के बारे में कोई एक अहम रिवायत मशहूर है। कहते हैं कि साईं अली हैदर शाह के कोई यहाँ पे खलीफा थे, या सज्जादा नशीन थे, या गद्दी नशीन थे, या खिदमतगार थे। उनका यहाँ इंतकाल हुआ खिदमत के दौरान, और उनको यानी कि एक रिवायत के मुताबिक जिसके वो खलीफा थे साईं अली हैदर शाह, उनके मज़ार के अंदर दफन किया गया। कई सौ साल पहले की बात है। मगर कहते हैं कि अंदर बीवियों के मज़ार होने की वजह से, या बीवियों की कब्रें होने की वजह से, वो नामहरम कब्र जो कि खलीफा की थी, वो आहिस्ता 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 सरक के कुछ साल के अंदर, या कुछ 100 साल के अंदर, पूरी इस मज़ार से बाहर निकल गई। कहते हैं कि इस दीवार की, जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेन गेट, इसके बैक साइड पे वो कब्र भी मौजूद है हैरत अंगेज़, जो खुद ब खुद मूविंग करते हुए यहाँ से बाहर निकली है इस मज़ार से। और उसका अब कुछ हिस्सा इसके अंदर बाकी है, बाकी तमाम कब्र बाहर है। तो मैं वो कब्र देखने आया हूँ, और इस मज़ार को देखने आया हूँ कि यहाँ पे क्या वो अजायब है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ से चीज़ें बाहर निकल गई हो। तो असल में यहाँ पे इस मज़ार में मर्दों को या दाखिले की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बाहर खड़े होकर आपको एक अंदर का ज़ियारत करा सकता हूँ, बस सिर्फ। अंदर मैं भी नहीं जा रहा। ये देख,
یہ اس سائیں علی حیدر شاہ کے مزار کے اندرونی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسکلوسیو، پہلی دفعہ شاید یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سامنے جو قبر ہے جس پہ پگڑی ہے یہ سائیں علی حیدر شاہ کی ہے، باقی یہ قبریں جو ہیں یہ ان کے اہل و عیال کی یا بیویوں کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سامنے کونا ہے اس بالکل سامنے، یہ جہاں پہ آپ کو قبر کے اوپر یہ اورنج چادر نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل پیچھے یہاں پہ وہ قبر واقع تھی خلیفہ کی، جو یہاں سے خود بخود موو کرتے ہوئے باہر نکلی ہے۔ تو یہ ہے سائیں علی حیدر شاہ کے مزار کا اندرونی منظر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ کسی مردوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، مگر یہاں تو یہ کام، تعمیراتی کام اور یہ سفیدی چونا سب کچھ ہوا ہے، صفائی ستھرائی، تو یہ بغیر اندر مردوں کے داخل ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ داخل ہوتے ہوں گے یہاں پہ، بس چلے یہاں پیچھے دیکھتے ہیں اس کو۔ یہاں پر میں نے ایک خصوصی طور پہ اجازت لی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں سجادہ نشین وغیرہ ان سے، کہ میں یہاں کی اندر کی ایک فوٹیج لینا چاہتا ہوں، تو میں یہاں کیمرہ اندر بھیج کے اور فوٹیج لے رہا ہوں، تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سائیں علی حیدر شاہ کے مزار کے باہر یہاں پہ ایک عقیدت مند اور زائر ہمیں ملے ہیں، منظور بھائی۔ ان سے ہم نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے، یہاں پہ انہوں نے کافی آنکھوں دیکھا احوال دیکھا ہے اس جگہ کے بارے میں، تو ان سے ہم تھوڑا بہت مختصراً معلوم کرتے ہیں۔ جی منظور بھائی بتائیے، آپ نے یہاں پہ کیا دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے میری یہ جو حیاتی ہے نا، حیاتی میں دیکھو نا، یہ 3 حصہ ہے نا، 4 حصہ ہوتا ہے نا، 3 حصہ میں نے اندر دیکھا ہے، 1 حصہ باہر دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے بھی 60 سال عمر ہے، اور ابھی کتنی بار ہے وہ قبر؟ ابھی پوری باہر نکل گئی ہے۔ اچھا، ابھی جو ادھر دیکھو گے نا، ہاں ہاں یہ پوری باہر نکل گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جیسا کہ منظور بھائی نے ہمیں بتایا یہاں پہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کی کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ ان کی 60 سال عمر ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کی 3/4 قبر جو باہر نکلی ہوئی ہے اندر دیکھی ہے، یعنی 75%۔ اور اب وہ تقریباً ان کی زندگی کے اندر ہی ماشاءاللہ وہ تقریباً ساری کی ساری باہر جا چکی ہے۔ تو یا وہ دیکھتے ہیں اس حیرت انگیز قبر کو ہم بھی۔ اس وقت ہم موجود ہیں سائیں علی حیدر شاہ کے مزار کے بیک سائڈ پر۔ یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ محیر العقول قبر یا حیرت انگیز قبر، جس کے بارے میں دنیا جہان میں مشہور ہے کہ یہ متحرک قبر ہے، اور یہ اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہوئے اس مزار سے باہر نکلی ہے۔ یہاں پر ایک جو زائر موجود تھے، منظور بھائی، انہوں نے بھی بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تقریباً یہ 30 40 50 سال کے دوران یہ 75% اندر تھی، اور اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کی تمام قبر باہر ہے۔ یہ سامنے اس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اندر سے میں نے اس کو جھانک کے فل دیکھا ہے، ویڈیو بھی بنائی ہے اجازت لے کے، اور ہر طریقے سے میں نے اس کو کور کیا ہے، جگہ کو دیکھا ہے اندر جا کے بھی۔ میرے کو اندر سے کوئی نشان نظر نہیں آیا کہ یہ قبر باہر کس طرح نکلی، اندر تھی تو کس طرح یہ باہر آئی ہے۔ مجھے دیوار میں کوئی نشان ایسا نظر نہیں آیا، کیونکہ جب اس قبر کو یہاں پہ اس طرح محفوظ کیا گیا ہے، تو اگر یہ باہر سے نکلنے والی، اندر سے نکلنے والی قبر ہوتی تو اندر سے بھی اس کو ریپیئر نہیں کیا جاتا، اس کی دیوار ویسی کی ویسی توڑی ہوئی چھوڑ دی جاتی۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پہ جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے، اندر سے مجھے ایسا کوئی نشان نظر نہیں آیا کہ یہاں پر یہ قبر کبھی اندر ہو اور اس کے بعد یہ خود باہر آئی ہے۔ مگر لوگوں کی جو روایت ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ یہاں پہ اس قبر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو محراب نمونے کا بنا ہوا ہے، یا تو یہ بنایا گیا ہے بعد میں، اور اگر یہ بعد میں نہیں بنایا گیا ہے، یہ اسی ٹائم کا ہے، تو پھر اس قبر کا اس طرح باہر آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ اپنی مرضی سے ٹوٹے گی، اس طرح وہ بالکل ایک کینڈے میں، جس کو کیا کہا جاتا ہے کہ کینڈا مستریوں کی زبان میں، کہ بالکل ایک ناپ تول کے ساتھ اس طرح نہیں ٹوٹ سکتی کوئی دیوار۔
पर जो यहाँ रिवायतें मशहूर हैं वो यही है कि ये साईं अली हैदर शाह के खलीफा थे, जिनकी कब्र इस दीवार के उस तरफ मज़ार के अंदर थी, जो कि बीबियों की वजह से या पर्दादार बीबियों की वजह से उनको मंजूर न हुआ इसका अंदर होना, तो ये खुद ब खुद सरक सरक के बाहर आ गई। कहते हैं कि सारी तामीराती काम जो है वो अंदर का अभी किया गया है, और इससे पहले इसके अंदर चमगादड़ों के झुंड हुआ करते थे। अगर ये जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, जिसको मैंने मुख्तसरन पहले भी बनाया था, उसका आपको थंबनेल भी नज़र आ रहा है और उसमें आपको आई कार्ड भी नज़र आ रहा है, उसमें जाके आपको इसको देखेंगे तो वाकई आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल एक पहले टूटा फूटा कदीम मज़ार था, जिसको मैंने कवर किया हुआ है। उस वक्त यहाँ पर ये काम जारी था, जो ये अभी काम है, उस वक्त ये यहाँ पे लगे हुए थे, यहाँ पे काम जारी था पलस्तर का और रंगोरोगन का, जो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं 1 साल के बाद यहाँ आया हूँ, तो आज मैंने आपको ख़ास तौर पे ये जगह दिखाई है। तो चलें चलते हैं यहाँ से, अब मगरिब का टाइम हो गया है, कब्रस्तानों में मगरिब के बाद रहना मुनासिब नहीं है, चलते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग दरगाह सैयद अली हैदर शाह मटियारी, और उसमें मौजूद एक हैरत अंगेज़ कब्र, जिसको मूविंग ग्रेव या मुतहर्रिक कब्र कहा जाता है, जो खुद ब खुद मज़ार से बाहर निकल के और बाहर आ गई है। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपनी आरा से हमें आगाह करें, कमेंट्स के ज़रिए लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल असद व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी गुमनाम और छुपी हुई जगहें, दरगाहें और हैरत अंगेज़ मकामात में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा सकूं, मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।